बिहार में चुनाव चल रहा है, ये हमें दाएं बाएं भटकाना चाह रहे हैं, तो हम दाएं बाएं नहीं भटकेंगे साहब। SIR तो आगे टाइम है उसमें, लेकिन इलेक्शन में टाइम नहीं है। तो पूरा विपक्ष का फोकस इस टाइम बिहार में है। बिहार के लोगों को ये समझाने में है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है ना, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही, ये सरकार अंबानी और अडानी के लिए चल रही है। आपकी हज़ारों एकड़ भूमि इन्होंने अडानी महोदय को दे दी, और आगे यदि आप फिर इनको ले आए तो आप ये जान लीजिए आपके बच्चे तो बाहर जाएंगे रोजगार के लिए, और ये गुजराती आके बिहार चलाएंगे। तो आप समझ जाइए, आपके पास ये मौका है कि बिहार का आदमी बिहार को चलाएगा, ये गुजराती आके बिहार को चलाएंगे। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो बिहार में इलेक्शन वाला है। तो अभी पूरा 100% फोकस हमने इलेक्शन। सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब। बिहार चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेजी से बढ़ रही है और बिहार चुनाव की अब बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राहुल गांधी वापस आ चुके हैं और बिहार में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कैबिनेट की पूरी एक मंत्रिमंडल के एक नेता वहां पर नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन जो SIR की बात चल रही थी, SIR तो हो चुका शुरू। देखिए, हमने जो ये करने जा रहे थे ना, उसको इन्हें करने से रोक दिया है। 90% हम अपने मकसद में कामयाब रहे। जिन गरीबों के, जिन अति पिछड़े लोगों के, जिन लोगों के ये वोट काटना चाह रहे थे एक षड्यंत्र के तहत, 90% हम सफल हो गए हैं। और जो आधार कार्ड माना है चुनाव आयोग ने, वो राजी से नहीं माना है। जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया है, तब चुनाव आयोग ने जो है आखिरी चरण में, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो गया है हमारे पक्ष में, बोलने भी लगा है, लास्ट मोमेंट पर चुनाव आयोग हमारी बात माना है। लेकिन सारे जिलों में SIR की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कैसे तय हो पाएगा कि भाई लोगों के अति पिछड़ों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके वोट बचेंगे या कटेंगे? अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, ये हमें दाएं बाएं भटकाना चाह रहे हैं, तो हम दाएं बाएं नहीं भटकेंगे साहब। SIR तो आगे टाइम है उसमें, लेकिन इलेक्शन में टाइम नहीं है। तो पूरा विपक्ष का फोकस इस टाइम बिहार में है। बिहार के लोगों को ये समझाने में है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है ना, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही, ये सरकार अंबानी और अडानी के लिए चल रही है। आपकी हज़ारों एकड़ भूमि इन्होंने अडानी महोदय को दे दी, और आगे यदि आप फिर इनको ले आए तो आप ये जान लीजिए आपके बच्चे तो बाहर जाएंगे रोजगार के लिए, और ये गुजराती आके बिहार चलाएंगे। तो आप समझ जाइए, आपके पास ये मौका है कि बिहार का आदमी बिहार को चलाएगा, ये गुजराती या आके बिहार को चलाएंगे। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो बिहार में इलेक्शन वाला है। तो अभी पूरा 100% फोकस हमने इलेक्शन पे कर रखा है। तो हाइड्रोजन बम फ्लॉप हो चुका है इसका मतलब? नहीं, वो तैयार है। ऐसे ही थोड़ी एक दिन में भाई सब कुछ थोड़ी कर दिया जाएगा, वो एक अलग विषय है। बिहार का चुनाव एक अलग विषय है। तो अभी बिहार के चुनाव में लगे हुए हैं हम। अभी तो इन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं बिहार चुनाव में। ये सोच रहे थे कि इन्हें डाइवर्ट कर देंगे, तो डाइवर्ट नहीं हो रहे हम। इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं तो ये स्टिकर लगा देंगे हमारे ऊपर कि लो भाई इन्हें हार दिखाई दे रही थी, इसलिए ये तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए तो अब इनसे बिहार में 2-2 हाथ किए जा रहे हैं कि इस तरीके से 2-2 हाथ करेंगे। राहुल गांधी जो है किस तरीके के आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, नाच नचाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो भाषा समझ में आती है बीजेपी को, किसी को अंग्रेजी समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ में आती है, किसी को उर्दू समझ में आती है, तो ऐसे ही इनको जो भाषा समझ में आती है तो इनको उसी भाषा में जवाब दिया है। ये तो आप इनके क्लिप निकाल के देखिए, वहाँ मुजरा करवा रहे थे भाई। ये तो मंच से जाने क्या क्या कह रहे थे जो, तो वो हो राहुल गांधी जी इतना कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई। जब दूसरे के लिए आप कुछ कहते हैं तो सुनने की भी थोड़ी बहुत गुंजाइश रखो साहब। नहीं तो छुरी कट्टे और दुनाली वाले थोड़ी राज करेंगे। कतई नहीं, ये उसी में उलझाना चाह रहे हैं लोगों को। अरे भाई 20 साल का हिसाब दे दो। जो बच्चा पैदा हुआ था वो आज वोटर बन गया है, जो चाचा था आज वो बाबा बन गया है। तो इस 20 साल का हिसाब दे दो। आप सोच रहे हो कि ये कट्टा बंदूक की बात करके जो है मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, आपको कतई नहीं किया जाएगा साहब। उसी प्लैंक पे आ जाओ आप, पढ़ाई, दवाई, कमाई। तो बात अब इसकी होगी, बात बिहार में अब रोजगार की होगी, बात इस बात की होगी कि तुम्हारी सरकार जब से आई है आपने क्या किया है। ये पुल बनते बनते ही, हर पुल की लाइफ होती है कि 50 साल के 100 साल,
इनके पुलों की इतनी लाइफ है कि वो बनते बनते ही गिर जा रहे हैं। तो अब बात उसकी होगी इनके भ्रष्टाचार की, कि इतना भ्रष्टाचार है बिहार में कि पुल अपना वजन नहीं झेल पा रहे, तो गाड़ियों का वजन क्या झेलेंगे भाई। तो बात इसकी होगी, जो 90,000 करोड़ रुपए CAG ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 90,000 करोड़ रुपए का बिहार सरकार हिसाब नहीं दे पा रही है, तो बात उसकी होगी। अब दाएं बाएं की बात नहीं होगी, सुशासन की बात नहीं होगी। बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। इतना अच्छा सुशासन है इनका कि पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं, और एक नहीं कई कई मर्डर हो जा रहे हैं। इनके डिप्टी CM है, खुलेआम थ्रेड देते हैं, मीडिया वाले को ही थ्रेड दे देते हैं, तो मीडिया वाले की हिम्मत नहीं पड़ती। इनके डिप्टी CM तो तेजस्वी यादव भी थे। नहीं थे ना, थे। मैं आज के इनकी जो मुरैठा वाले हैं ना, मुरैठा कहें कि मुरैठा कहें, जो है जो मुरैठा वाले हम उनकी बात कर रहे हैं। जो है बात उनकी भी जरा कर लो, जो है कि इन पे क्या क्या केस लगे हुए हैं, इन पे इनकी पहले संपत्ति कितनी थी, आज इनकी कितनी संपत्ति है, 2 दिन पहले इनका क्या नाम था, जो आज इनका क्या नाम है। तो ये दाएं बाएं की बातें मतलब संपत्ति बदल गई, नाम बदल गए, सब कुछ बदल गया। अरे सब कुछ बदल गए साहब। जो है ये तो ऐसे उस्ताद लोग हैं कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। आप ये जान लीजिए, यूपी के लोग बड़ा साहब बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं। बाबा के चाचा का नाम मालूम है क्या आपको? यूपी वाले जो बाबा हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, इनके चाचा का नाम बताना जरा। अवैधनाथ जी। उनका पूरा नाम बताना साहब, क्या था? पूरा जो भी हो, अब यूं तो लोग बाग योगी आदित्यनाथ का नाम भी नहीं जानते। यही तो है साहब असली। ये समझिए इनका खेल। जिस मठ के ये मालिक हैं या जिस मठ के ये मठाधीश हैं, वो इनके सगे चाचा ने इनको वारिस बनाया है अपना। ये हमारे जैसे लोगों को बरगलाने के लिए कह देते हैं कि वहाँ गए दीक्षा ली। भाई वाह, दीक्षा लेने के लिए यही मिले थे तुम्हें? उत्तराखंड में और कोई नहीं था जिसको दीक्षा दे पाते आप। जो है केवल आपका भतीजा ही आपको योग्य दिखाई दिया जो दीक्षा दे दी। तेजस्वी यादव आज वहाँ प्रचार कर रहा है तो उस पर तो टैग लगा रहे हो वंशवाद का। वो भी तो भतीजे हैं नीतीश कुमार जी के। ना वो तो नहीं मानते ये जो है। लेकिन आप ये देखो ना, ये गोल गोल कैसे घुमाते हैं। इन्हें अपने यहाँ वंशवाद भी नहीं दिखाई देता, इन्हें अपने यहाँ भ्रष्टाचार भी नहीं दिखाई देता, इन्हें अपने यहाँ का जो है घोटाले भी नहीं दिखाई देते, इन्हें अपने यहाँ क्रिमिनल भी नहीं दिखाई देते। दूर का बहुत अच्छा दिखाई देता है इन्हें जो है। तो ये नहीं, बिहार की जनता बहुत नज़दीक का देख रही है और बहुत बारीकी से देख रही है। तो इनको जो है, इनका बिस्तर घर ही हो गया है। बस अगली ट्रेन और फ्लाइट पकड़ के अब इनको सबको वापस आना है। आखिर बिहार की जनता किसको वापस भेजती है और किसको सत्ता में रखती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताते रहिए कि आप किसको चाहते हैं और सुमति यादव जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, धन्यवाद।